जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कैलकुलेशन में लाइन लेक्चर नंबर 2 और आज इसमें हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे करते हैं। यानी 2 अंकों की संख्या का वर्ग करते हैं, यानी कितने जल्दी से जल्दी गुणा में उसका हम वर्ग कर सकते हैं। कुछ कंडीशन तो ऐसी होती है, आप देखकर ही तुरंत आंसर बता दोगे। ठीक, आइए सीखते हैं क्या है। अब देखो, कभी कभार होता क्या है, जैसे यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिख लीजिए। ठीक, यदि आपने कॉपी पेन अभी भी नहीं निकाला तो कॉपी पेन निकाल लीजिए। रेगुलर आप नोट्स बनाते रहो। बार बार हम ये बात बोलते हैं लगभग हर दूसरे तीसरे वीडियो में। यदि आप अच्छे से नोट्स बना लोगे तो यकीन मानो कोई भी आप एग्जाम देने जाओगे, जब भी आप रिवीजन करोगे तो बहुत आसानी से आप रिवीजन कर पाओगे और आपका समय बहुत बचेगा। कुछ लोगों के मन में ये होता है कि फिर वीडियो देख लेंगे, डबल स्पीड में देख लेंगे, 1.5 गुना स्पीड करके। आप ये समझो, वीडियो देखने से माइंड में भी दिक्कत होती है। दिन रात आप ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हो, उससे भी दिक्कतें होती है, आप पढ़ी पढ़ी चीजें भूल जाओगे। नोट्स बना लीजिए। जो काम आप 1 महीने में कर रहे हो, रिवीजन करने के समय जब आपका एग्जाम पास में होगा तब आप वही काम 2-4 दिन में जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लोगे। ठीक, तो नोट्स जरूर बनाते चलिए, रजिस्टर पर निकाल लीजिए और सीखते हैं आज कुछ नई ट्रिक है। अब देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। जैसे आपसे हम एक छोटा सा क्वेश्चन करें कि आप 5 का वर्ग बताइए, तो आप तुरंत बता दोगे कितना आएगा, 25। यानी 5 का वर्ग होता है 25। अब इसी में कुछ लोग तो याद किए होंगे। ठीक, 20-25 तक याद कर लेते। जैसे हम आपसे कह दें 15 का वर्ग, गौर से समझना। अभी तो आप सोच रहे होंगे ये तो आता है हमको। अभी एक इसमें धमाकेदार ट्रिक होगी। धमाकेदार का मतलब समझ पा रहे हो, यानी देख कर ही आप आंसर बताओगे, कुछ गुणा भाग करना नहीं, पेन उठाने की जरूरत नहीं, देख के आप आंसर बता दोगे। अभी ये मजाक लग रहा होगा लेकिन आप ध्यान से समझो। अब जैसे 15 का वर्ग, तो 15 का वर्ग कुछ लोग याद किए होंगे 225। यहाँ भी काम चल गया। अब हम यहाँ पर कर देते हैं 25 और आपसे हमने कहा 25 का वर्ग, तो 25 का वर्ग आप बोल दोगे 625। ठीक, लगभग 80% स्टूडेंट जितने भी लोग तैयारी कर रहे हो, आप मेरी बात का यकीन करोगे, लगभग 80% स्टूडेंट 25 तक वर्ग याद किए होंगे। ठीक, फिर उसके बाद में 35 तक, 50 तक या 100 तक वो बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो वो याद किए होंगे। अब देखो, कभी भी, अब देखो एक लॉजिक समझो इसमें। 5 का वर्ग 25, 15 का 225, 25 का 625। अब आप देख रहे होगे कि इसके लास्ट के डिजिट में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, यानी सब में 25 25 25 आ रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक चल रहा है। तो अब देखो ध्यान से, कभी भी किसी भी संख्या के यदि अंत में 5 हो, लॉजिक समझो, बहुत ही आसानी से आप वर्ग कर पाओगे। फिर किसी भी संख्या के अंत में 5 हो, जैसे यहाँ पर कोई संख्या होगी, यहाँ पर 5 लिख दीजिए, इसका वर्ग। तो करना कुछ नहीं है आपको, सबसे पहले जो ये 5 लिखा हुआ है, इस 5 का वर्ग करके यहाँ रख दीजिए 25। ठीक, अब देखना है हमको यहाँ पर डिजिट क्या है। जो भी संख्या यहाँ पर हो उसके बाद गिनती में कौन सा अक्षर आता है उसमें गुणा करवा दीजिए और उसी के सामने रख दीजिए, बस वही आपकी वर्ग हो जाएगा। इसी तरीके ये ट्रिक काम करती है। अब ध्यान से समझो, जैसे इस क्वेश्चन में आते हैं, हमने आपसे क्या बताया, 5 का वर्ग यहाँ पर क्या हो गया 25। हमने क्या बताया, जो लास्ट में 5 दिख रहा है उसका आप वर्ग करके यहाँ रख दीजिए, 25 हो गया। अब यहाँ पर जो भी डिजिट हो इसके बाद गिनती में क्या आता है उसमें मल्टीप्लाई करवा दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर लिखा है 2, 2 के बाद गिनती में क्या आता है 3, तो 2 का जब 3 में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 6। इस वजह से 625। इसमें भी समझ लो, पहले 5 का वर्ग किया गया, कितना आ गया 25। अब 1 के बाद गिनती में क्या आता है 2, तो 1 का जब 2 में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पर कोई भी आप संख्या रख दो, काम आपके लिए आसान हो गया। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझो, लास्ट में 5 दिया गया, 5 का वर्ग क्या होगा 25। फिर उसके पहले जो भी डिजिट दिया जाए उसके बाद गिनती में क्या आता है उसमें मल्टीप्लाई करवा दीजिए। कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर अंत में 5 है हमेशा ये ट्रिक काम करती है। अब जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया 35, ठीक, 25 तक हो गया था, तो 5 का वर्ग 25 यहाँ पर रख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 के बाद गिनती में क्या आता है 4, तो 3 का जब 4 में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 3 चौको 12, यानी 35 का वर्ग होता है 1225। ठीक है ना, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर हमने इस बार लिख दिया 45। अब तो आप कर लोगे, हमने पहले कहा था बिना पेन उठाए। अब देखो 5 का वर्ग 25 और 4 के बाद गिनती में क्या आता है 5, 4 पंचे 20, यानी 20 25 आंसर आ गया यही। जिसको नहीं समझ में आया लिख लीजिए, 5 का वर्ग क्या होता है
25 4 के बाद गिनती में क्या आता है 5, 4 का 5 में गुणा करोगे 4 पंचे 20, तो 20 25 आ गया। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, और समझ में नहीं आ रहा तो समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही आसान काम है, बहुत कठिन है। जैसे अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्टार, जैसे हमने लिख दिया 75 और आपके मन में गुणा भाग हो गया होगा, लास्ट में तो 25 आना है, और 7 के बाद गिनती में क्या आता है 8, 7 अट्ठे 56, यानी 5625 आंसर हो गया। पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं, 5 का वर्ग 25, 7 के बाद 8 आता है, 7 अट्ठे 56, तो इसका आंसर क्या हो गया 5625, यही आंसर हो गया। कोई भी संख्या हो, आपको 95 का गुणा करना है, 95 का वर्ग कर लीजिए। तो पहले 5 का रखोगे, 5 का वर्ग क्या होता है 25। अब 9, 9 के बाद गिनती में क्या आता है 10, तो 9 का जब 10 में गुणा करोगे क्या आ जाएगा 90, तो इसका हो जाएगा 90 25। यानी किसी भी संख्या के अंत में आपको 5 दिख जाए, अब इसी तरीके आप जितने भी अंत में 5 वाले हैं, ज्यादातर जितने ज्यादा आप कर सको 20 से 30 संख्याओं का घर में प्रैक्टिस करो, रफ रजिस्टर में लिख लिख कर। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी मैथ होगी। एक कहावत भी कहेगी, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, यानी जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही परफेक्ट होते चले जाओगे। जैसे अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दिया 85। अब 85 का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ठीक, तुरंत मन में आ गया होगा 5 का वर्ग 25, 8 के बाद क्या आता है 9, 8 9 72, यानी 7225, बहुत ही आसान होता है। आई होप आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। यदि ट्रिक अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली ट्रिक की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अब ये तो ऐसी संख्या हो गई जिसके अंत में 5 होता है। अब मन में कीड़ा गूंज रहा होगा क्या, कि अगर अंत में 5 ना हो तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, अब उसकी चर्चा करते हैं। ठीक, तो इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। कोई भी काम हो धीरे धीरे सीखते हैं। अब मन में हो सकता है मन में विचार आ रहा हो कि डायरेक्ट वही सीखते तो ज्यादा बेटर रहता। अब देखो कहीं भी आपको ऐसी संख्याओं का वर्ग करना पड़ जाए जिसके अंत में 5 हो, जिसके अंत में 5 हो, तो ये ट्रिक आप लगा दीजिए, तुरंत आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन अगर अंत में 5 नहीं है, ठीक है, तब उसका वर्ग कैसे करेंगे, तो देखो ये ब्रह्मास्त्र जो कॉन्सेप्ट 2 बताने जा रहे हैं। जैसे मान लो हमने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 22, अब 22 का वर्ग करना है, तो कुछ लोग तो याद किए होंगे 484। ठीक, वही तो हमने बोला 80% स्टूडेंट 25 से 30 तक याद कर लेते, लेकिन जैसे 31 32 की ओर बढ़ोगे कुछ स्टूडेंट के परसेंटेज कम होता जाएगा याद करने वाला। अब ध्यान दो इसमें लॉजिक क्या चलता है। ये ट्रिक अगर आप सीख गए तो कोई भी 2 अंकों की संख्या हो उसका वर्ग करना आसान हो जाएगा। और ये ट्रिक है आपकी ब्रह्मास्त्र, ये हर एक अंक हर एक संख्या में काम करेगी, जितनी भी 2 अंकों की संख्या। करना क्या है ध्यान से समझना, पहले तो जो ये लिखा होता है लास्ट में संख्या, ध्यान से समझना, इसका करते हैं वर्ग। 2 का वर्ग क्या होता है 4। अब देखो जब भी वर्ग करो अगर 2 अंकों की संख्या आ जाए तो ठीक, अगर 2 अंकों की संख्या नहीं आए तो उसकी 2 अंकों को तो उसको 2 अंकों की बनाओगे। तो अब ये 4 को जब 2 अंकों की बनाना है तो इसके पीछे एक 0 बढ़ा दोगे, आगे मत बढ़ाना ना, 40 हो जाएगा। फिर इस संख्या का वर्ग करते हैं तो 2 का वर्ग इसका भी 4 हो जाएगा, तो इसको भी 4 लिख दीजिए, 0 4। ठीक, फिर क्या करते हैं इन दोनों का आपस में गुणा, फिर इन दोनों का जितना भी आ जाए उसका ऊपर गुणा, यानी 2 में गुणा। तो 2 का जब 2 में गुणा करोगे 4, और 4 का जब 2 में गुणा करोगे क्या आ जाएगा 8। अब 8 को भी आपको 2 अंकों के रूप में लिखना है, तो 8 को लिखोगे कैसे, यहाँ पर 8 लिखोगे, यहाँ पर 0, और फिर ऐसे ऐड कर दिया जाएगा। हो सकता है इसमें आपको कम समझ में, आप इसको लिख लीजिए 4 के सामने 4, इसको जोड़ोगे 8 और इसको जोड़ोगे 4, कितना आ गया 484, और यही इसका आंसर हो गया। ठीक, तो ये एक छोटी सी संख्या ली, हो सकता है कम समझ में आया हो। इसी टाइप की दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे जैसे मान लो हमने लिख दिया 78, इसका वर्ग करना है आपको। ठीक, कोई भी 2 अंकों की संख्या हो सब में काम आएगी। तो हमने क्या बताया तरीका, जो संख्या लास्ट में लिखी हो उसका वर्ग करो। 8 का वर्ग 64, अभी ऑटोमेटिक 2 अंकों की हो गई तो यहाँ 64 लिख लीजिए। लिखने का तरीका समझो, आप बाकी काम आसानी से कर लोगे। अब ये लिखा है 7, 7 का वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा 49, ये भी 2 अंकों की हो गई। उसमें 2 अंकों की नहीं थी, इस वजह से 2 अंकों की बनाया गया था। अब फिर हमने क्या बताया था, इन दोनों का आपस में गुणा, जो भी आ जाए उसका 2 में गुणा। तो 7 का जब 8 में करोगे 7 अट्ठे 56, अब 56 का गुणा जब 2 में करोगे 56 दूनी कितना होता है 112, तो 112 ऐसे लिख दोगे आप, यानी इकाई का अंक छोड़ के लिखते हैं हमेशा। जोड़ो इसको, ये आ जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 6 और 2 8, ये 9 और 1 10, 4 5 और 1 हासिल का 6, यानी 6084, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस टाइप से ये ट्रिक काम करती है।
ठीक है, आई होप आप ये ट्रिक सीख पाए होंगे। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन करते हैं। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे, जिसको नहीं समझ में आ रहा थोड़ा समझने का प्रयास करो, बहुत ही आसान, अगर एक बार माइंड में सेट हो गई तो वर्ग करने वाला आज से आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। जैसे 35, अब ध्यान दो जरा, इसमें तो पहली ट्रिक काम कर जाएगी। 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग, 3 के आगे क्या आता है 4, 3 चौको 12 यानी 1225। ये तो देखते ही बता दोगे, लेकिन अब इसको इस ट्रिक से लगाते हैं। अब देखो जो लास्ट में लिखा उसका वर्ग करते तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, 3 का वर्ग करो 3 का वर्ग 9। अब 9 सिंगल डिजिट है तो इसको डबल बनाओगे, यहाँ लिख दीजिए। फिर हमने क्या बताया, इन तीनों का आपस में गुणा करते हैं। 3 5 15, 15 दूनी 30, अब 30 भी 2 अंकों की संख्या होगी तो ऐसे लिख लीजिए। यानी जब इनका आपस में गुणा कराते हैं तो एक अंक आपको इधर से छोड़ देना है। अब जोड़ो इनको तो यह आ जाएगा 5, ये 2 9 3 12, यही आंसर हो जाएगा, यानी 1225। यही तो किया गया था। उस ट्रिक से भी निकालोगे तो 5 का वर्ग 25, 3 के बाद क्या आता है 4 3 चौको 12, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, इसी टाइप से आप कोई भी संख्या ले लीजिए। मान लो इस बार हमने ले ली 84, 84 का तो 4 का वर्ग 16, 8 का वर्ग 64। अब तो आने लगा होगा समझ में। इधर वाले का वर्ग करो यहाँ रखो, इधर वाले का वर्ग करो यहाँ रखो, अगर सिंगल डिजिट है तो उसको डबल बना दो, फिर इन तीनों का आपस में गुणा करके रख दो। तो 8 चौको 32, 32 दूनी 64, यहाँ पर 64 रख दीजिए और जोड़ दीजिए इसको। 6 4 और 1 5, 6 और 4 10, 6 और 1 7, 7056, ये इसका आंसर हो गया। आई होप आपको ये भी ट्रिक समझ में आ गई होगी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये है इसकी कुछ वर्ग करने की ट्रिक। 2 अंकों की संख्या का वर्ग करना हो, लास्ट वाले डिजिट का वर्ग, पहले वाले डिजिट का वर्ग, फिर तीनों का आपस में गुणा करके बीच में रख दीजिए, जोड़ दीजिए, वही आंसर लगा। यदि लास्ट में 5 आया हो तो उसका काम हमने पहले ट्रिक में बता दिया, बहुत ही आसान होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक नए ट्रिक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।